हाय गाइस, आई होप आप सारे लोग बढ़िया हैं। तो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमारे साथ है भाई कार्तिक भाई। और कार्तिक ने अपना स्टूडेंट कॉलेज आनहाल्ट क्योथन से किया है, जो कि बहुत ही मतलब ऐसा स्टूडेंट कॉलेज है, काफी कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो पहली वीडियो शायद यूट्यूब पे होने जा रही है जो इस स्टूडेंट कॉलेज को अच्छे से डिस्क्राइब करेगी, और आपको भी जानने को मिलेगा कि भाई ये ऐसा स्टूडेंट कॉलेज कौन सा निकल आया जो कि है फाकोकशुला होकोकशुला, लेकिन आप इसके बाद यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकते हो। आज तक आपने सिर्फ एक स्टूडेंट कॉलेज नॉर्डहाउसन का नाम सुना होगा, और वो मेरे ख्याल से मेरी मतलब लाइफ की ऐसी पहली वीडियो थी नॉर्डहाउसन जिसमें मैंने कवर किया था करण के साथ। आज दूसरा मतलब ऐसा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज का स्टूडेंट कॉलेज है जिसके बाद तुम यूनिवर्सिटी जा सकते हो। तो आज ये भी भाई कवर हो जाएगा। मेरी एक मतलब ना वो एक विश लिस्ट थी कि भाई ये स्टूडेंट कॉलेज कवर करना, आज भाई ये पूरी होने वाली है। तो भाई कार्तिक भाई, थैंक यू सो मच भाई ये विश पूरी करने के लिए। और पूरे भाई स्टूडेंट्स को अच्छे से बताएंगे कि स्टूडेंट क्या है। भाई ने अभी पूरा स्टूडेंट कॉलेज खत्म कर दिया भाई, अभी TU बर्लिन में पढ़ रहे हैं। मस्त इनकी भाई बैचलर्स डिग्री चालू है ना मेरे भाई। तो भाई मैं आपको ना स्टार्टिंग में लेके चलता हूँ। मेरे को स्टार्टिंग में मेरे को बताना है तुम्हारी लैंग्वेज की जर्नी क्या रही थी, तुमने लैंग्वेज कहाँ से की, मतलब ऑनलाइन हिसाब था ऑफलाइन हिसाब था क्या था? आ, तो भाई मेरी 2022 में 12th होने वाली थी। उस टाइम पे मुझे लगा था कि हाँ, अब लैंग्वेज स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेरा जो एग्जाम्स थे वो कोविड के चक्कर में आगे खिंच गए थे, तो मैंने स्टार्ट कर दी थी। बट फिर मैंने नॉर्मल बैच लिया था LP का ऑनलाइन 2.5 आवर वाला। फिर मुझे लगा कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी निकलना है। अब अगर 2.5 वाला बैच लेते, 2.5 आवर वाला बैच, तो उसमें तो खिंच जाता। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं कहा पहाड़ में गया। 2.5 आवर वाला बैच मैंने उठाया, सुपर फास्ट ट्रैक बैच, जो अराउंड 9 आवर्स पर डे का था, 7 डेज पर वीक, मंडे टू संडे। और भाई फिर बस करते गए करते गए करते गए, B1 क्लियर हुआ। B1 मेरा सितंबर के आसपास आगे क्लियर हुआ था, सितंबर अक्टूबर में क्लियर हुआ था मेरा B1। तो फिर उस टाइम एप्लीकेशन प्रोसेस भी किया था। रिजल्ट आ चुका था। रिजल्ट में क्या हुआ कि टीचर्स ने नंबर दिए थे, तो मेरा कभी टीचर्स के साथ ज़्यादा बढ़िया था नहीं, तो टीचर्स ने थोड़ा सा, ऐसा नहीं था मेरा बेकार था, बट बिगाड़ दिया। मेरे को 81% दी थी। बट ठीक है, तो फिर मेरे को थोड़ा बस वहाँ सैड हुआ कि यार क्या इतना कम परसेंटेज कैसे होगा ये वो। बट फिर बाद में हो गया, मैंने एप्लीकेशन वगैरह स्टार्ट किया। तो यूनिवर्सिटीज़ में मैंने कर दिया। मैंने कई सारी स्टूडेंट को कॉन्स्टांस और विस्मार, और अब तो मैं भूल भी गया, हाले जाल, हॉक्सुला, अनाल्ट, और KIT में भी किया था मैंने। और एक दो और थी, जिटाओ में भी किया था मैंने, और काइजर लाउटन में भी किया, तो सब मैं किया था। बट ठीक है, फिर मेरा B1 हो गया सब वगैरह। बट मेन प्रॉब्लम आई मेरी वीज़ा की। वीज़ा में ये हुआ कि मेरा 90% से कम थी परसेंटेज। वो भी एक डिसएडवांटेज था। अब 90% से कम में ये था, या तो तुम टेस्ट टेस्ट दोगे। टेस्ट टेस्ट में ये स्कोर होता है, कोर टेस्ट में अगर अब 100 है तभी तुम्हारा हो पाएगा। तो मैंने ऑलरेडी बुक कर दिया था टेस्ट टेस्ट में मुझे सीट मिल गई थी। मेरा 30 अक्टूबर को टेस्ट टेस्ट एग्जाम था, तो ठीक है, मैंने टेस्ट टेस्ट लिख दिया। और उसका रिजल्ट आया 26 नवंबर को रिजल्ट आया, और मैंने देखा कि 98 मार्क्स है मेरे कोर टेस्ट में। अब भाई 2 मार्क्स के चक्कर में बस ये हो गया था, अब तो गया, बस जर्मनी हो ही नहीं पाएगा, कैसे होगा। बहुत सब कोशिशें कर ली, सब ये जो क्या कहते हैं, कंसल्टेंसीज वाले होते हैं, मैंने सबको, मैं कहा कहीं से अपॉइंटमेंट मिल जाए, कुछ हो जाए बिलो 90 में, कुछ में हो ही नहीं रहा था। और इस चक्कर में फिर एक लास्ट बस ऐसा मैंने ट्राई किया कि लास्ट में बस मम्मी ने बोला एक बार एम्बेसी को मेल करके देख ले, और मैं पहले करता था और एम्बेसी रिप्लाई नहीं करती थी। मम्मी ने बोला एक लास्ट बार ट्राई करके देख ले, एम्बेसी को मेल करके हो जाता है तो बढ़िया ही है। तो मैं 30 नवंबर को एम्बेसी को मेल किया, अपना सब रिजल्ट वगैरह साथ। मैंने बोला कि 2 नंबर से बस मेरा वो रह गया है। और मेरा क्योंकि जो इंजीनियरिंग मॉड्यूल था उसमें मेरा 105 या 106 समथिंग था, हम्म। और मेरा कोर टेस्ट में 98 था। तो फिर एम्बेसी का मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी। मैं अपना आराम से रिलेटिव की शादी में गया हुआ था। 4 दिसंबर को रिलेटिव की शादी में मेरे पे ईमेल आता है कि ऐसे ऐसे ठीक है, चल जाएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके VFS पहुंच जाओ, ये मेल दिखा देना। बहुत बढ़िया। अभी तो क्या प्रोसेस पता चेंज हो गया, अभी APS हाँ आ तो गया और टेस्ट टीएस में नंबर का भी इतना नहीं चलता, लेकिन तुम्हारे टाइम पे हाँ भाई वो 100+ ऊपर का था। और मेरे को पता है उस टाइम बहुत बंदे लुढ़के थे भाई, लेकिन ये काफी सही था यार तुम्हारी। मतलब 98 आई, लेकिन भाई तुमने फिर रोका नहीं, मम्मी की ब्लेसिंग्स थी या जो भी कहना हो कह सकते हो भाई, फिर तुम्हारी एकदम से अपॉइंटमेंट हो गई। अच्छा, ये जब तुम्हारी अपॉइंटमेंट हुई इसमें भी कुछ प्रोसेस में दिक्कत रही थी क्या? इसमें पहले तो मुझे 3 दिन के या 4 दिन के अंदर अंदर ब्लॉक्ड अकाउंट बनवाना पड़ा था। तो वो प्रोसेस मुझे बहुत, उस टाइम तक पैसे वैसे भी इतने इकट्ठे नहीं किए थे कि एकदम से ब्लॉक्ड अकाउंट, तो जैसे तैसे 2 दिन के अंदर पैसों का इंतजाम किया। तो वो तीसरे दिन में ब्लॉक्ड अकाउंट बनवाया, चौथे चौथे दिन मेरे पे आ गया था वो कंफर्मेशन ब्लॉक्ड अकाउंट। फिर मैं 5वें दिन गया। उन्होंने देखा कुछ नहीं, उन्होंने पहले देखा कि कम बिलो 90 है परसेंटेज, उन्होंने खुद देख लिया।
फिर उन्होंने बोला ऐसे कैसे, मैंने मेल दिखाया अपना, हम्म, फिर उन्होंने एम्बेसी को कॉल वगैरह किया, पता नहीं क्या किया, कुछ तो किया था उन्होंने, बट फिर आराम से सब स्मूथली हो गया। मेरा 29 डेज में वीजा आ गया था, बट उसके चक्कर में प्रॉब्लम ये हुई थी, वीजा स्टैंप होने में मेरे को याद है अप्रूवल मेरा 11 या 11 के आसपास आया था, और 10 दिन ले गया था वो स्टैंप होने में वीजा। बोखम का एग्जाम निकल गया था, मारबुक का निकल गया था, और ये गोएथे फ्रैंकफर्ट का निकल गया था, और 29 जैन को ये था हाल जाले का एग्जाम था, वो भी निकल गया था। वरना मेरा प्लान ये था कि मैं हाल जाले का एग्जाम जो है क्लियर करूंगा, या मेन तो मेरा हाल जाले कौन जो उसमें था टारगेट में। फिर कॉन्स्टांस का ऑनलाइन दिया, कॉन्स्टांस में ऑनलाइन में पता नहीं उन्होंने क्या किया, क्या आधा कॉन्स्टांस का तो लिटरली मेरे को समझ ही नहीं आया हुआ क्या था। उन्होंने लिटरली रीजन ये दिया कि तुमने चीटिंग की, और जबकि उसमें तो कुछ चीटिंग का भाई मैंने ची भी नहीं किया था, ठीक है। मार्कबक का वो सब मैं दे नहीं पाया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे जर्मनी आ गया था 1 फेब को, 1 फेब को जर्मनी आया, जिटाऊ का एग्जाम देने गया जिटाऊ का एग्जाम देने, 8 फेब को जिटाऊ का एग्जाम था, बिना दे के आ गया। मतलब गया वहां पे, मैंने पोलैंड में एयरबीएनबी, वहां पे कुछ ऐसा सीन हो गया था, मेरा मन ही नहीं किया देने का वो सिटी देख के जिटाऊ। मैं गया वहां पे, तुरंत अगले दिन का टिकट बुक करा के बिना एग्जाम दिए वापस आ गया। अब मेरे पास बचे थे 3 एग्जाम, केआईटी और अपना हॉक्सुला अनहल्ट और विस्मार। केआईटी का गया मैं देने, केआईटी में मेरा 2 पॉइंट से रह गया था मैथ्स में। फिर मैं ऐसे था 14 फेब को केआईटी, 15th को हॉक्सुला अनहल्ट और 16th को विस्मार। और केआईटी सबसे नीचे है और हॉक्सुला अनहल्ट बीच में है और विस्मार सबसे ऊपर है। तो 14th को मैं केआईटी में था, 15th मतलब एग्जाम देके तुरंत निकला, 15th को हॉक्सुला अनहल्ट में पहुंचा, 15th को एग्जाम देके हॉक्सुला अनहल्ट में, 16th को विस्मार पहुंचा, विस्मार में एग्जाम दिया। तो विस्मार और हॉक्सुला अनहल्ट का मेरा क्लियर हो गया था। थर्ड एडमिशन मेरे पास सारलैंड से भी था, मेरे सब दोस्तों ने लाइक वो सेलेक्ट कर लिया सारलैंड, क्योंकि उन्होंने कोई दिया ही नहीं ऑफनामा प्रूफ। अभी तो मेरे भाई सारलैंड में भी बहुत टफ हो गया। सारलैंड में भी जिनकी परसेंटेज ऊपर है ना, उन्हीं को एडमिशन हाँ दे रहा है। तुम्हारे टाइम पे चीजें अलग थी। लेकिन इसमें मेरे को ये चीज जाननी थी, तुम्हारा केआईटी में हुआ कैसे नहीं? तुम तो भाई प्रॉपर मतलब पढ़ाई वढ़ाई करके गए थे। केआईटी में भाई मैथ्स के चक्कर में, मैथ्स में उन्होंने रीजन ये दिया, मेरा जर्मन क्लियर था, हम्म, रीजन ये दिया मैथ्स में 2 पॉइंट से मेरा रह गया था। मेरा मतलब एक और बंदा था उसका, वो मेरे को एग्जाम में ही मिला था। तो जैसे पता नहीं क्या था, 80 या 8, पता नहीं, उसका 9 था मेरा 8 था, और उसका हो गया था 9 पॉइंट्स पता नहीं, या 90 पता नहीं, और मेरा रह गया था। तो ये सीन हुआ था, पता नहीं। फिर उन्होंने वेटिंग लिस्ट का फिर मेरे पे कुछ आया ही नहीं उसके बाद, वेटिंग लिस्ट का। भाई दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि लोग ना सैंपल पेपर से पढ़ जाते हैं, और एक्चुअल सैंपल पेपर में और एक्चुअल एग्जाम में बहुत जमीन आसमान का अंतर है भाई। भाई बहुत डिफरेंस है, अभी मैं बताऊंगा हॉक्सुला अनहल्ट में तो क्या हुआ। मैं हॉक्सुला अनहल्ट जब आया एग्जाम देने, तो यहाँ ठीक है, मैं वोनहाइम में ही रुका था। मेरे सीनियर हैं जो सीनियर थे, वो मोहित वगैरह 2-3 नेपाली थे, उनके पास रुका था। अब वहाँ रुका, ठीक है, लगा था डॉइस तो मैं आराम से मित्सुलू के बेसवाई करके गया था, तो डॉइस तो मैं बड़े आराम से निकाल दिया वहाँ पे। एक लेटर आया था B1 लेवल का, और फॉर्मल लेटर था वो, और एक ल्यूकेन टेस्ट। फिर मैथ्स डॉइच निकल गया इतनी आसानी से, मतलब मुझे लगा डॉइच तो मैंने फाड़ दिया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, पास तो हो ही जाएंगे ऑक्सीजन आर्ट के ऑफना परफॉर्म में। मैथ्स का मैं इनके वेबसाइट से जो देख के गया था, भाई इतना वो टुच्चा पेपर था, लाइक उसका तुम देखोगे अरे ये तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं उसी हिसाब से मेंटेलिटी लेके गया था एग्जाम में कि ठीक है। और जैसे ही मैथ्स का पेपर सामने आया, भाई फंक्शंस आ गए, इनवर्स फंक्शन आ गए और लॉगरिथम्स फंक्शन, तो कौन कौन से फंक्शंस आ गए, उनके वेंडे फंक्शन, सब कुछ पूछ लिया उन्होंने उस एग्जाम में। अब मैं था, मेरे साथ एक दोस्त था, वो भी कार्तिक ही है, तो हम सबकी ये ऐसी हो गई कि भाई हो क्या रहा है। तो लगा नहीं था कि उसमें होगा मैथ्स के चक्कर में, क्योंकि मैथ्स में बहुत ऐसी हुई थी। बट फिर वो ये है कि हमारी हुई तो सबकी हुई थी, तो इसी चक्कर में उसका हो गया हॉक्सुला नाल्ट। और विस्मार का भी मेरा हो गया था, बट विस्मार में मैंने ये नहीं इसलिए नहीं लिया क्योंकि विस्मार में जाने के बाद ये टीयू वगैरह में तुम नहीं जा सकते हो बाद। तुम्हारा आनहाल्ट में, और मेरे को भाई ये चीज बिल्कुल पता है, मैं उसका सैंपल पेपर जैसे स्टूडेंटकॉलेज.com और इन सब वेबसाइट पे तुम देखोगे ना, तो बहुत इजी दे रखा है। और अभी ये जो भाई फंक्शंस और वेंडा पुंक्टा के क्वेश्चन आते हैं, ये है प्रॉपर लेवल। और इसकी पता है, मैं तैयारी भी करवाता हूँ भाई, इसलिए ऑफनामा बैच मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है। लोग सैंपल पेपर चल के भाई दे आते हैं एग्जाम, और एक्चुअल पेपर बहुत ज्यादा टफ निकलता है। तो ये बहुत दिक्कत वाला काम है भाई, इसलिए। वो इतना मैं एक्सपेक्ट किया ही नहीं था हॉक्सुला नाल्ट के, लाइक मैथ्स के एग्जाम से कि इतना टफ कुछ हो सकता है इसका एग्जाम, बट स्टिल ठीक है। लकीली वो ये था, मेरा डॉइच मुझे पता है, डॉइच मेरा इतना अच्छा गया था। डॉइच ने मेरी ऐसा हुआ था, डॉइच ने ज्यादा हेल्प की मेरे को लगता है मैथ्स के कंपैरिजन में इस पेपर में।
तो उस चक्कर में अच्छा हुआ। मेरे बाकी जो दोस्त वगैरह हैं उनका डॉइच भी थोड़ा सा लुढ़का था। एक थर्ड इंडियन भी था, उसका नाम तो छोड़ो, मैं क्या लूँ, वो थर्ड इंडियन भी था। तो हम 3 इंडियन थे, 3 में से 2 का हुआ था, उसका नहीं हुआ। तो ऐसा भी नहीं है कि सबका हो जाता है, बट यही है कि हाँ तुम्हारा, तुमने कुछ लिखा होना चाहिए अच्छे से। और लेकिन लोग बाग अगर एक, मान लो जैसे अगर ज्यादातर हाला और आर्नल्ड का क्लैश करता है, तुम्हारे टाइम पे क्लैश नहीं किया था हाला और आर्नल्ड का, लेकिन उसमें कम बच्चे देने आते हैं एग्जाम या ज्यादा बच्चे रहते हैं? भाई यही तो पॉइंट है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट को लीग लोग बाग छोड़ देते हैं हॉक्सुला अनाल्ट की, इसलिए कि हम तो बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी मार्टिन लूथर हॉल में जाएंगे, वहां पे अपना नाम लिखेंगे, क्लियर करेंगे। 500 बच्चों, कहाँ 500 बच्चों में से तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, कहाँ तुम्हारा ओके 150 बच्चों में से तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, तो चांसेस तो 150 बच्चों में ज्यादा है ना। और लोग बाग क्या करते हैं, इंडियंस खासकर मेरे स्टूडेंट को लीग में बस 2-3 इंडियंस आते थे ऑफ नाम प्रफुंग लिखने, मेरे बाद के सेमेस्टर में भी। और भाई दो दो का तो हो जाता है हर बार। और ये मतलब मेरे को समझ नहीं आता, तुम हाले का लिख रहे हो, 400 बच्चों में लिख रहे हो, और जब तुम्हारा नहीं हो रहा तो फिर उदास हो जा रहे हो। इससे अच्छा हॉक्सुला अनाल्ट का लिखो, क्योंकि सेम स्टूडेंट को लीग है, जो हमारे रिजल्ट होते हैं सेम आते हैं। एफएसपी जो है बिल्कुल सेम डे पे होता है, सेम होता है। ये है बस, सिटीज अलग है, यूनिवर्सिटी अलग है, बस इतने डिफरेंस है, बाकी और सब ये कुछ सेम है। कौन कौन से एफएसपी स्टूडेंट कॉलेज का सेम होता है तुम्हारे से जो अफिलिएटेड है? एक तो हाले साले में एक प्राइवेट है, रायन करके है कुछ, और एक ये मार्टिन लूथर हाले, और ये हॉक्सुला अनाल्ट, तीनों का सेम एफएसपी आता है, और सेम डेज पे होता है, सेम डिफिकल्टी, सब कुछ सेम है, बस टीचर्स अलग, यूनिवर्सिटी अलग, सबके पढ़ाने के तरीके अलग हैं। बट बहुत बढ़िया, लाइक मैं तो रिकमेंड करूंगा, किसी को प्राइवेट जाना है तो ठीक है, रायन चला जाए, जैसे भी है, मेरे दोस्त, एक दो दोस्त ने रायन में भी किया है। बट अगर किसी को पब्लिक ही जाना है तो हॉक्सुला अनाल्ट इज लाइक, वहाँ के टीचर्स इतने अच्छे हैं, मेरे को तो बहुत सपोर्ट किया। थोड़ा एट द एंड मैथ्स वाले टीचर इतना अच्छा पढ़ाया नहीं था उसने, बट जो डॉइच वाली टीचर थी, और जो इतने अच्छे टीचर हैं, बहुत बहुत सपोर्टिव टीचर हैं। तुम्हारा कभी मान लो कोई वैसी भी प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम भी है, तुम उठा के मुंह उठा के टीचर्स के पास चले जाओ, वो हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम उस सिटी में ये है, एक तो छोटी सिटी है, तुम्हें जॉब वगैरह का भूल जाओ वहाँ पे, और एक ऑसलैंडर बिहोटे के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे, वो भाई इसलिए। ऑसलैंडर बियोटे वाला भी हम बिल्कुल ये पार्ट कवर करेंगे। और सिटी का भी बारे में तुम बताना तुमने जॉब वॉब कैसे की थी। लेकिन अभी मैं एक जस्ट ब्रीफ दे देता हूँ, तुमने अपनी लैंग्वेज पैंथियन से अपनी पूरी लैंग्वेज की, राइट, फिर तुम जर्मनी आए, तुमने ऑफ नाम प्रूफुंग लिखे, उसमें से तुमने आनहाल्ट का क्लियर कर दिया। वो ऐसा एग्जाम जो कि काफी स्टूडेंट्स नहीं जाते, आई होप इस वीडियो को देख के अभी वहां पे भी थोड़ा भाई लोग जाएंगे, उतना में भी ना बचे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कंपटीशन बढ़ सकता है लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा। तो आनहाल्ट का जरूर तुम एग्जाम देना। क्वेश्चन स्टफ आता है सैंपल पेपर से, मत पढ़ना भाई, एक्चुअल जो प्रॉपर है ना उसमें जो टॉपिक्स है वो पढ़ के जाना, फंक्शनल। मुसलू के करके जाओ, पूरी मुसलू के बेस वाई तक, और लेटर वगैरह करके जाओ। और जो मैथ्स है ना, वो तुम फंक्शंस के जो बेसिक चीजें हैं ना फंक्शंस की, वो तो तुम करके जाओ। फंक्शंस और जैसे लॉगरिथम्स हो गए, लॉगरिथम्स फंक्शंस हो गए, और ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, ये तो जो बेसिक फंक्शंस है ना, ये तो तुम्हें आने ही आने चाहिए, क्योंकि वहां अरे पे भाई तुम्हें जाके इसमें जो धब्बा वेंडा पुंक्ट और ये सब आ जाता है ना, ये ऐसी चीज है कि लोगों को टर्मिनोलॉजीज ही नहीं पता। इसलिए मैं कहता हूँ कि नहीं भाई पता। मैं पता है मैं ऑफनामा बैच क्यों ले रहा हूँ, मैं ऑफनामा बैच इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं ये सब चीजें यार उनको करा पाऊँ। मेरे को पता है कि ये सैंपल पेपर से देख के और एक्चुअल पेपर में क्या डिफरेंस आता है और फिर कितने लुढ़कते, फिर मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा उस सिचुएशन में जाए, इसलिए यार मैं ये चीज लेता हूँ ऑफनामा बैच, वरना मैं क्यों लेता, ये चीज है। लेकिन हाँ मेरे भाई, आपने आर्नल्ड का जैसे फिर कुछ भी करके क्लियर किया, क्योंकि हर बंदे की मतलब वही हालत थी कि भाई किसी को मैथ्स आ ही नहीं रहा था, हर एक ने एज्यूम किया था कि सैंपल पेपर पे आएगा, लेकिन आ कुछ और गया। तो उसके बाद आपने आर्नल्ड की जर्नी शुरू की, और आर्नल्ड में मेरे भाई आपने बहुत बढ़िया बताया कि आर्नल्ड में भाई ऐसी टीचर्स है बिल्कुल हेल्प करते हैं। भाई मेरे केआईटी में मेरी टीचर्स ने इतनी हेल्प की थी, उनको पता है अनजान देश से आ रहा है ये बच्चा नया है, हेल्प करते हैं। एक्चुअल यूनिवर्सिटी में क्या है, एक्चुअल यूनिवर्सिटी में 500-600 बच्चा एक साथ बैठा है, वहां पे तुम प्रोफेसर से मतलब कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकते यार। अगर थोड़ा ऐसा होता है कि भाई थोड़ी चाटनी पड़ जाती है, तब जाके प्रोफेसर तुम्हें समझता है। स्टूडेंट कॉलेज में 20-40 बच्चों का बंदों का बैच है, अपना प्रोफेसर से तुम जाओ पर्सनल सवाल को पूछ सकते हो, स्टूडेंट बिराटर होते हैं वहां पे, तुम उनको अपनी जाके प्रॉब्लम समझा सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज लगती है स्टूडेंट कॉलेज से। मैं तभी तो मैं इस प्रोसेस से प्यार करता हूँ, मैं तभी फर्स्ट ईयर वाला हो गया या फिर कुछ प्राइवेट वाला भी हो गया ना, प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज ठीक है अपनी जगह, लेकिन फर्स्ट ईयर हो गया या फिर डायरेक्ट जे एडवांस वाला थोड़ा मेरे को इसलिए मतलब खनकता भी यार, वो चीज है। रिकमेंड करूंगा, स्टूडेंट को लीग बेस्ट है। यहाँ बैचलर्स में भी तुम आओगे ना स्टूडेंट को लीग के बाद, तो तुम्हें ना इतना लगेगा कि हाँ ये सब चीजें मैंने देखी हुई हैं। अगर तुम डायरेक्ट बैचलर्स मतलब फर्स्ट ईयर करके इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो, और यहाँ पे आके चीजें देखोगे ना, टर्मिनोलॉजी भी इतनी अलग है, क्वेश्चंस को लिखने का तरीका भी इतना अलग है यहाँ पे, कि तुम डायरेक्ट अगर इंडिया से जेई एडवांस की पढ़ाई भी करके आ रहे हो, तो यहाँ पे जो जिस हिसाब से यहाँ पे फंक्शंस लिखे जाते हैं, जो थोड़ी टर्मिनोलॉजी होती है यहाँ पे,
साइंस वगैरह है ना, सब बिल्कुल थोड़े अलग हैं। वो तुम्हें देख के स्टार्टिंग में तो समझ ही नहीं आएगा कि ये चीज क्या है, फिर बाद में ठीक है ओके इसका मतलब ये था, इंडिया में ये ऐसे पढ़ा था हमने। हाँ तो जी। पढ़ाई बिल्कुल, ये तो नहीं बोलेंगे कि पढ़ाई बिल्कुल सेम है, हाँ ठीक है तुम एडवांस की तैयारी करके आ रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारी लेवल जो है वो तुम जब समझ जाओगे तो तुम आराम से सॉल्व कर पाओगे, बट उस चीज को समझने में जो है ना वो स्टूडेंट को लीग ही हेल्प करती है। बिल्कुल वो मेरे भाई, खुद से मैं इस समझ, बात से बिल्कुल आपकी सहमत हूँ मेरे भाई, ये बात तो है। इंडिया से मैं भी आया था ठीक है पढ़ के, बट जब मैंने देखा यहाँ पे थोड़ी टर्मिनोलॉजी, यहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं मैथ्स में, बोर्ड पे आके ठीक सीधा टर्मिनोलॉजी लिखने लग जाते हैं मैथ्स में। और इंडिया में हमारा बिल्कुल अलग होता था। इंडिया में पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसा था, मेरा टीचर स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक बताता, फिर सीधा क्वेश्चंस कराने लगता था, और क्वेश्चंस के साथ साथ टॉपिक समझ आता था। यहाँ पे आके सीधा तुम्हारे बोर्ड पे टर्मिनोलॉजी लिखते हैं, तुम्हें समझ पाए तो बढ़िया, नहीं समझ पाए तो फिर प्रॉब्लम। क्योंकि यार वो तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें आता होगा ये बेसिक, और तब भी यार ये स्टूडेंट कॉलेज में स्टार्टिंग में 1 महीना 2 महीना हर एक को दिक्कत आती है। मैं इसलिए तुम्हें बार बार लग रहा है कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन यही चीज है भाई, मैं ऑफनामा बैच में क्लियर करता हूँ ये सारी चीजें। जो तुम्हें लग रहा है ना कि भाई ऑफनामा बैच है पैसा कमा रहा है, लेकिन नहीं भाई, मैं उसमें सही में इन सब चीजों पे काम करता हूँ, ताकि तुम्हारा वो जो एक सेमेस्टर या मान लो 1-2 महीना है ना स्टूडेंट कॉलेज का, वो ईजी पड़ जाए यार, ये चीज है।